हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज आप लोगों के समक्ष वीकली क्विज कॉन्टेस्ट 2020 के अंतर्गत सेट 5 लेकर आया हूं। सेट 5 में हम लोग 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और साथ साथ उसके उत्तर का अध्ययन करेंगे जो कि प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आते हैं मेरे पहले प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपका है, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो इसका उत्तर होगा कबीरदास। यानी कबीरदास के द्वारा कहा गया था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। दूसरा प्रश्न है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, उर्दू के सबसे मशहूर अगर शायर के रूप में देखा जाए तो मिर्जा गालिब थे, और उनका वास्तविक नाम जो था असदुल्लाह खान था। असदुल्लाह खान, ये चीज आपको याद रखना है। तीसरा नंबर प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर हम बात करें तो गोबी मरुस्थल है। आपको ये चीजें याद रखना है, गोबी मरुस्थल। अगले प्रश्न पर आते हैं, और तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर प्रश्न आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है। चौथा नंबर प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है? इसका उत्तर होगा उड़ीसा में है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहां असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के द्वारा स्थानीय थाने में आग लगाया गया था? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहां असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के द्वारा स्थानीय थाने में आग लगाया गया था? इसका उत्तर होगा गोरखपुर, यूपी में। चूंकि आपको बता दें, असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और इसमें जो प्रदर्शनकारी थे काफी हद तक एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी बीच जो है चौरी चौरा घटना जो है सामने उभर कर आई गोरखपुर जिले में। तो तहसील के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको चीजें याद रखना है, गोरखपुर इसका जो है उत्तर होगा। छठा नंबर प्रश्न है कि रंग की पहचान आंख के किस भाग द्वारा किया जाता है? किसी भी रंग की पहचान जब होती है तो आंख के कौन सा भाग करता है? इसका उत्तर होगा कोन्स। कोन्स एक भाग है जहां से ये जो है एक तरह से रंग की पहचान करता है। सातवां नंबर प्रश्न है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? यानी आपको पता होगा 1917 में बिहार के चंपारण में जो तीन कठिया व्यवस्था लागू किया गया था, यानी कि 20 कट्ठा भूभाग में से अगर किसी व्यक्ति के पास है तो उसमें से 3 कट्ठा भूभाग पर नील और कपास की खेती करना अनिवार्य था। तो आखिर कौन, जब अंग्रेजों ने अत्याचार करने लगे तो उस समय कौन ऐसे जो जमींदार थे जो बुलाए थे उनको? तो इसका उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल। तो ये चीज आपको याद रखना है, राजकुमार शुक्ल होगा। आठवां नंबर प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, इसका बहुत ही आसान प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको बता दें कि गुलाम वंश की स्थापना के बाद ही दिल्ली सल्तनत को एक तरह से प्रारंभिक दौर दिया गया था, यानी कि उसी समय दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना की गई थी। चूंकि आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रथम ऐसे शासक थे जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। इसके बाद अलग अलग, जैसे कि हम लोग वंश देखें कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, फिर आपका तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ऐसे आए। तो यहाँ चीज आपको याद रखना है कि गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ प्रश्न आता है कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जब वास्तविक जोड़ देगा इसमें तो याद रखिए उसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। क्या होगा? इल्तुतमिश। चूंकि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है वो दामाद थे। तो ये चीजें आपको याद रखना है। 9 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 9 नंबर प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश से संबंध रखता है, और आपको बता दें कि इसके द्वारा एक मलिकाफुर जो कि एक हिजरा था उसको भेजा गया था दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में जब भेजा गया था तो उस समय दक्षिण भारत पर एक तरह से कब्जा करना और साथ साथ जो है वहां की राजस्व व्यवस्था या एक तरह से जो क्षेत्र विस्तार है उसको बढ़ावा देना था। लेकिन वहां का जो शासक थे दक्षिण भारत के अंतर्गत जो देवगिरी के, वो रामचंद्र देव थे। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर के प्रश्न के बाद 10 नंबर प्रश्न पर आते हैं, और 10 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। अब यहाँ आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा कि प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ बौद्ध सभा जो हुए थे वो किस किस स्थान पर हुए थे?
तो देखिए आपको एक चीज बस याद रखना है, रा व पाकू। बस अगर रा व पाकू याद रखते हैं तो आप समझिए कि 1 से लेकर 4 जो बौद्ध संगीतियां मुख्य रूप से हुई थी, उन चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न बनेगा कि प्रथम बौद्ध संगीतियां कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है बस रा, तो रा से आपका हो जाएगा क्या, राजगृह। वै से वैशाली यानी द्वितीय हो जाएगा, और तृतीय की बात आती है रा वै पा यानी कि पाटलिपुत्रा हो जाएगा, और चतुर्थ पर आते हैं तो रा वै पा कु यानी कि कुंडल ग्राम या कुंडल वन, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चारों बौद्ध संगीति आप याद रखिए, रा वै पाकू। रा से याद रखिए राजगीर पहला जो था, दूसरा जो है आपका वै से वैशाली, और तीसरा जो है आपका है पा से पाटलिपुत्र, और चतुर्थ जो है, चतुर्थ का आप याद रखिए क्या होगा, कुंडल वन या कुंडल ग्राम, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, रा वै पाकू। बस आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ, और 11 नंबर प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। आपको चीजें याद रखना है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, और दूसरी बात ये कि सती प्रथा निषेध करने में इनका काफी योगदान था। इन्हीं के नेतृत्व में जो है विलियम बेंटिक के जब शासनकाल था तो उस समय जो है इसको निषेध किया गया था। जो सती प्रथा एक तरह से कुप्रथा के रूप में था, समाज की कुरीतियां था, उसको दूर किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसका उत्तर होगा ए.ओ. ह्यूम। अब देखिए ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। क्या नाम है, एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। अब आगे बढ़ जाइए 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, और 13 नंबर प्रश्न आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है, देख सकते हैं। मशरूम 13 नंबर प्रश्न है मरुस्थल पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, यानी मरुस्थलीय भाग पर जब पौधा उगता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग जीरोफाइटा या जीरोफाइट्स। तो ये चीज आपको याद रखना है, मरुस्थल के क्षेत्रों में जो है जो भी पौधे या एक तरह से उगते हैं उसके लिए नाम दिया जाता है जीरोफाइटा। 14 नंबर क्वेश्चन से कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का क्या नाम है, इसका उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, यानी कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये चीजें आपको याद होना चाहिए। 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो देखिए लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 16 सदस्य चुने जाते हैं, और विधानसभा की अगर हम बात करें तो 243 सदस्य चुने जाते हैं। तो यहां से प्रश्न कई बार एग्जाम में बने हुए हैं, ये चीज आपको याद रखना। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, तो देखिए परिमाप अगर देखा जाए एक मनुष्य में, लगभग स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर एक तरह से रक्त पाए जाते हैं, तो याद रखिए 5 से 6 लीटर के बीच जो है ये रक्त पाए जाते हैं स्वस्थ मनुष्य में। अब आगे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कल्हड़ के द्वारा लिखित पुस्तक राज तरंगणी में किस राज्य का वर्णन मिलता है, तो इसका उत्तर होगा कश्मीर, यानी जम्मू जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, कश्मीर का इतिहास मिलता है इसमें, ये चीज आपको याद रखना। 18 नंबर प्रश्न है भारत में सबसे अधिक कहवा यानी कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो देखिए कहवा का उत्पादन सबसे अधिक जो है कर्नाटक में होता है। 19 नंबर प्रश्न है ए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका उत्तर होगा खुशवंत सिंह। क्या होगा, खुशवंत सिंह। तो चीजें आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 20 नंबर प्रश्न आपका है कि किसके कमी के कारण अरक्तता यानी कि अनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, ऐसे भी प्रश्न देता है, यानी किसकी कमी के कारण जो है अनीमिया यानी कि अरक्तता रोग होता है, तो लोहा यानी आयरन की कमी के कारण ही जो है एक तरह से अरक्तता यानी अनीमिया रोग होता है। 21 नंबर क्वेश्चन से कि शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि स्थायी रखती है, नियंत्रित करती है, इसका उत्तर होगा हाइपोथैलेमस। चीजें याद रखिए। 22 नंबर क्वेश्चन से किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसका उत्तर होगा लाल मिट्टी में, यानी सिलिका और आयरन की मात्रा जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन से टिबिया नामक अस्थि यानी हड्डी, टिबिया नामक हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है, इसका उत्तर होगा टांग में। देखिए ट से टिबिया, ट से टांग,
याद रखने का बहुत आसान फॉर्मूलाज है। अगर आप ये लगातार देख रहे हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा विद्यार्थी। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो आज तो हम लोग देख रहे हैं एलईडी बल्ब बहुत सारे हैं, लेकिन पहले जो बल्ब हम लोग देते हैं उसका फिलामेंट जो होता था वो किसका बना होता था, टंगस्टन का, टंगस्टन। ये चीज आपको याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका उत्तर होगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। तो ये चीज आपको याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल निरोधक कानून किस संशोधन यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है पारित किया गया था। तो चीजें याद रखिए कि दल बदल निरोधक कानून जो है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में पारित किया गया था। और ये मुख्य रूप से ये जो नियम बनाए गए थे वो विधायकों और सांसदों पर जो है लागू होता है। ये चीज अभी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाइए। आगे जैसे ही आप बढ़िएगा तो विद्यार्थी आपके समक्ष प्रस्तुत होगा 27 नंबर क्वेश्चन। और 27 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन से कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। यानी सलाहकार के रूप में देखा जाए तो कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य के अंतर्गत जो एक तरह से विधानसभा में एक तरह से प्रतिनिधित्व के रूप में अपने कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री आपको याद रखना है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन से कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए लोकसभा अभी हम बताएं कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इस तरह यहाँ प्रश्न की अधिकतम कितनी होती थी ऑल इंडिया के लिए यानी कि पूरे भारत के लिए। इसका उत्तर होगा 552। ये चीज आपको याद रखना है। 29 के बाद जो है 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका में संसद को किस नाम से जानते हैं। यानी अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो सोच सकते हैं कि भारत में जो है कांग्रेस पार्टी है, जबकि अमेरिका में संसद का ही नाम जो है कांग्रेस है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो देखिए संविधान के अगर हम अनुच्छेद की बात करें जिसमें संसद की संयुक्त बैठक का मतलब आप जानते हैं कि जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति एक साथ सामूहिक रूप से बैठकर अपने कार्यों को एक तरह से क्रियान्वित करते हैं या उसको एक तरह से बेहतर ढंग से अपने योजना बनाते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि संयुक्त बैठक की जो है प्रवृत्ति को देखा जा रहा है। तो ये अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया जाता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है। इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 356। आपको विद्यार्थी बता दें एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत करना पड़ता है। आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए। आपको पता होगा कि टेलीग्राम का जो एक मुहिम प्रारंभ किया गया है, आपको हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तभी आप दूसरे को जो है एक तरह से क्रिएटिविटी को जो है बढ़ाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का सहयोग जब मिलेगा तो इससे भी हम और भी बेहतर करने का हम काम करेंगे। अभी तो एक तरह से प्रारंभिक दौर है और भी कोशिश रहेगी कि हम आपको जीके और जीएस में एक ऐसा बेहतर स्वरूप प्रदान करें जहां से आप खुद जो है एक अपनी क्रिएटिविटी को जो है आप आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दे सके। तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड अगर अभी तक हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। बस यही आपका हमारा जो है एक तरह से कामना है जहां से आप एक तरह से बेहतर जो है स्थितियों को अंजाम दे सकते हैं हम लोग। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से प्रेरित है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है विद्यार्थी, आयरलैंड। बस चीजें याद रखें। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए है। राष्ट्रपति का पद कहां से लिए, अमेरिका से लिए है। न्यायिक पुनर्वलोकन कहां से लिए, अमेरिका से लिए है। फिर रहेगा उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए है। तो बहुत सारा चीज जो है अमेरिका से लिए है। संविधान संशोधन कहां से लिए है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न है वो आपको हम क्लियर कराएंगे। अभी तो लगातार एक प्रारंभिक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनेंगे, तो चीजें याद रखना। 34 नंबर क्वेश्चन, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। इसका उत्तर होगा भारत। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 1922 में किसके द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी।
यानी 1922 में किसके द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी? इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। 36 नंबर क्वेश्चंस पर आते हैं और 36 नंबर क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। क्वेश्चन है कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा केरल में। कहाँ है? केरल में है। तो चीजें आपको याद रखना है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान है आपका देहरादून में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ी में, यानी कि नीलगिरी का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो है चंदन की लकड़ी का जो है एक तरह से सर्वाधिक एक तरह से वन पाए जाते हैं। इस याद रखना, नीलगिरी की पहाड़ी। 39 नंबर क्वेश्चन की लंदन, जो लंदन यानी कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की राजधानी है, वो किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर अवस्थित है। ये चीज आपको याद रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है स्वेज नहर किसको जोड़ती है, यानी किसको जोड़ती है? तो चीजें आपको याद रखना है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जो है जोड़ने का काम करती है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस फिल्म के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को आंत में बहुत घातक चोट पहुंची थी? यानी ऐसा कौन सा फिल्म था जिसमें शूटिंग के दौरान क्या हुआ था कि अमिताभ बच्चन, जो कि आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन महानायक है और इनसे संबंधित या अलग अलग आप देखते हैं कि खुद ये कौन बनेगा करोड़पति के एक तरह से संस्थापक भी हैं, तो आप जानते हैं इनके बारे में बहुत बढ़िया से। ये चीज आपको याद रखना है कि इनसे भी एक जुड़ी हुई प्रश्न जो है एग्जाम में आया है, तो इसलिए वजह से हमने डाल दिया है कि किस फिल्म के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को आंत में बहुत घातक चोट लगी थी? तो इसका उत्तर होगा कूली। कूली एक पिक्चर निकाले थे, उस समय जो है शूटिंग के दौरान बहुत घातक चोट लगी थी। ये चीजें याद रखना है। 42 41 के बाद किस पर आएंगे? 42 नंबर प्रश्न पर। 42 नंबर प्रश्न है मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? इसका उत्तर होगा ब्राजील। यानी रोनाल्डो का संबंध जो है ब्राजील से, ब्राजील के रहने वाले हैं। चीज आपको याद रखना। 43 नंबर क्वेश्चन से कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो अस्तित्व की अगर बात की जाए तो 2005 में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम बनकर तैयार हो चुका था। 44 नंबर क्वेश्चन से कि किस वर्ष मुंबई का नाम बदलकर मुंबई रखा गया? देखिए कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अगर आप याद रखते हैं तो आपको आसानी से एकदम जीके के तरह से हम आपको बनाएंगे एकदम एक तरह से वक्ता के रूप में, जहां से आप किसी भी प्रश्न का जो है तुरंत आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तुरंत बता देंगे। तो देखिए यहाँ प्रश्न आपका कि मुंबई का नाम बदलकर मुंबई कब रखा गया? इसका उत्तर होगा 1995 में, 1995 ईस्वी में किया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि तिलचट्टे का खून कैसा होता है? इसका उत्तर होगा रंगहीन होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। 46 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। 46 नंबर क्वेश्चन पर आप आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। व्हेल मछली के चमड़ी के नीचे वसा की एक मोटी परत ठंड से बचने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि व्हेल जो मछली है उसकी चमड़ी के नीचे वसा की एक तरह से मोटी परत होती है जो कि ठंड से बचने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं उबलर। उबलर। देखिए कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उबलर, क्या नाम है इसका? उबलर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसने लिखी थी? इसका उत्तर होगा संजय भारू। कहीं भारू देता है, कहीं भारू देता है, याद रखिए। दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसने लिखी? तो आपको चीजें याद रखना है, संजय भारू। आगे बढ़ जाइए और आगे जैसे बढ़ते हैं तो आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन से आपका है मशरूम में बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है? इसका उत्तर होगा प्रोटीन। यानी मशरूम जो होता है उसमें सबसे अधिक जो है प्रोटीन पाया जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 49 नंबर क्वेश्चन से कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? इसका उत्तर होगा नवादा में। और अंतिम प्रश्न आज का जो आपका 50 नंबर प्रश्न है, प्रश्न ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, आपको बताना है। इसका उत्तर होगा पाटियाला में है। पाटियाला, आपको चीजें याद रखना है।
तो यहाँ से हम लोग अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस देखे जो कि भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, काफी एक तरह से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अभी तक अगर हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा बेल आइकन को भी दबाइए और अपना विचार, अगर जैसा आपको लग रहा है, अपना विचार कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि अब जब कमेंट देते हैं तो हमें एक अभिप्रेरणा मिलता है और यही अभिप्रेरणा जो है और जागृति को एक स्वरूप देता है, जहां से और एक बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है हमें, और उसके बाद हम और एक्टिविटी को जो है अपने बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, कार्यरत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एक नए सीरीज और एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।